नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की चर्चाओं की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है और हरियाणा के कई जिले हैं जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। जानबूझकर सोनिया गांधी को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है। हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बताएं, कल ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। सोनिया गांधी जब अपने घर से निकली थी उस समय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के तमाम सांसदों का, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों का और वर्तमान मौजूदा मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा था। मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो अशोक गहलोत वहां पर मौजूद थे और तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे जो कि सड़कों पर उतरे, अपनी अपनी गिरफ्तारियां दी, हिरासत में आए। इस पूछताछ का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। कार्यकर्ता, नेता सब सड़कों पर हैं। दिल्ली की सड़कों से लेकर तमाम राज्य की राजधानियों और अलग अलग शहरों में कांग्रेस की जैसी भी इकाई है उसके हिसाब से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। हरियाणा के 5 जिलों की तस्वीर आप देखिए। फरीदाबाद, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा और सोनीपत की तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतरे हैं। ईडी का दुरुपयोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईडी का दुरुपयोग ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। तो सब तरह से यही बात कही जा रही है, ईडी का दुरुपयोग नहीं चलेगा, ईडी का दुरुपयोग बंद करो। मुद्दा केवल इतना है कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। जो घटिया आदमी होता है ना, जो मतलब अपने आप को सियाना समझता है, कौआ होता है, गंदगी फरोलता है, तो ये गंदी सोच के माध्यम से ये ईडी वाला, सीबीआई वाला खेल चल रहा है। इस देश में पहले भी थे ये। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता होगा, लेकिन जिस तरीके का मजाक इस राष्ट्रवादी सरकार ने बनाया है, इससे मेरे को लगता है कि देश जो है वो बहुत ही अंधकारमय स्थिति में पहुंच गया है। अब केंद्रीय सरकार ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी है, हर संस्था का मिसयूज कर रखा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, विरोधियों को दबाने के लिए, विरोधियों के खिलाफ बिना किसी उसके लिए उनको तंग करने के लिए ये सारा जो ईडी का सहारा लिया जा रहा है लोकतंत्र संस्थाओं का, हम उसके विरोध में। इसके अलावा हरियाणा में जो विधायक तक सुरक्षित थी, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अधिकारियों पर डंपर चढ़ाए जाते हैं, ना अधिकारी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित, ना विधायक सुरक्षित। इसके खिलाफ और बहुत मुद्दे हैं इसके खिलाफ। और जो सोनिया जी को, राहुल जी को किस ढंग से बिना मतलब के उनको समन किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सबको पंखुड़ी है और जब तक जो है न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो कि तंग किया जा रहा है, बार बार ईडी में बुलाया जा रहा है। आज उनके खिलाफ बीजेपी सरकार के खिलाफ आज कई कार्यक्रम और ये आज पूरे हिंदुस्तान में जिला सदर। तो बात करते हैं तमाम विषयों के ऊपर। अभी आप सुन रहे थे 3 कांग्रेस विधायकों, जिसमें शमशेर गोगी हैं, जगबीर मलिक हैं, सुरेंद्र पवार हैं। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। पैनल जुड़ा है हमारे साथ, परिचय आपका करा दूं। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं।
अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फतेहाबाद से हमारे संवाददाता, स्थानीय संवाददाता भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम ग्राउंड रियलिटी जानेंगे। आता हूं मैं आप सभी के पास, लेकिन पहले अमित आपसे मैं अपडेट्स ले लूं। आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो सड़कों पर है, जिलेवार तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। केशव, आज पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और यह प्रदर्शन का सिलसिला कल से ही हो गया था। जब पूछताछ की गई थी उस समय भी जो विरोध के सुर मुखर हुए थे, दिल्ली में भी और देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें मिली उनके मुताबिक प्रदर्शन किया गया। ईडी जो भवन है, ईडी कार्यालय है जो राज्य मुख्यालयों पर, वहां उनके सामने प्रदर्शन किया गया और कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए, में कारें जला दी गई, ट्रेनें रोकने की कोशिश की गई। तमाम जो प्रदर्शन थे वो उनका मुख्य मुद्दा यही था कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के ईडी की पूछताछ की जा रही, उसको लेकर विरोध जताया जा रहा था कि पूछताछ का जो तरीका है वो गलत है, बार बार बुलाया जा रहा है, 75 साल की उम्र में उन्हें बुलाया जा रहा है, इस तरह की बातें थी। आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए, सिरसा से लेकर अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां प्रदर्शनों का सिलसिला रहा। विधायकों के साथ साथ पूर्व विधायक और पूर्व सांसद जो इन प्रदर्शनों का हिस्सा बने और पूछताछ के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, अगर बात करें बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो विधायकों की सुरक्षा का मामला, तमाम मुद्दे भी इन प्रदर्शनों के माध्यम से उठाए गए। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जनों के प्रदर्शनों की आवाज वहां जो कहां तक पहुंचती है और कितना उस पर कार्रवाई होती है। फिलहाल जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और इस पूरी जो पूछताछ की कार्रवाई है उसको राजनीतिक बदले की भावना करार दिया गया। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। जी केशव। विद्रोही जी, अगर पूछताछ के तरीके से कुछ परेशानी है तो किसी को भी हो सकती है, स्वाभाविक है। तो बड़े बड़े वकील हैं आप लोगों के पास, ईडी के सामने दरखास्त लगाइए कि आप पूछताछ जो है हमारे घर पर आकर की जाए, हमें परेशान ना किया जाए। सड़कों पर बैठने से कैसे समाधान निकल पाएगा? की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी जांच एजेंसियां बुलाएंगी, हमारे नेता जा रहे हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं। हम इस लड़ाई को 2 तरीकों से लड़ रहे हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है जांच की, हम उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जो भाजपा राजनीतिक प्रयोग कर रही है एजेंसियों का, ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ उसकी पोल खोलने के लिए और भाजपा की जो रणनीति है कांग्रेस को और गांधी परिवार को बदनाम करने की रणनीति, उसके खिलाफ हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। तो हमारी ये 2 तरफा लड़ाई है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है जांच एजेंसियों के पास जाने की। क्या जांच एजेंसियों को पता नहीं है कि सोनिया गांधी 75+ सीनियर सिटीजन है? क्या जांच एजेंसियों को पता नहीं है वो बीमार है? क्या जांच एजेंसियों को पता नहीं वो एक महिला है? तो जांच एजेंसियां जब गवाह के रूप में किसी को भी बुलाती है, किसी भी महिला को बुलाती है, तो 95 से 98% मामलों में घर जाकर पूछताछ करती है। पर मोदी जी को पूछताछ नहीं करवाएंगी। उनको तो देश को दिखाना है कि देखो गांधी परिवार कितना करप्ट है, कांग्रेस कितना करप्ट है और मैं कितना मजबूत प्रधानमंत्री हूं। मैंने सोनिया गांधी को ईडी में जांच के लिए बुलवा लिया। अब वो अपना सत्ता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनका अधिकार है, करें। पर हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि सरकार जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है उसकी हम पोल जनता के सामने खोलें। हम क्यों कहें? अब आपने कल का ही दिन देखा होगा, पीटीआई ने एक न्यूज फ्लैश कर दी कि सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट की कि मैं घर जाना चाहती हूं। कांग्रेस ने उसका उसी समय कड़ा प्रतिवाद किया कि सोनिया गांधी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। उन्होंने कहा था कि जब भी जांच एजेंसी चाहेंगी, रात के 8 बजे तक चाहे, 9 बजे तक चाहे, जितनी देर चाहे मुझे बता दो, मैं आऊंगी और आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। पर मैं अपनी दवाइयों का प्रबंध कर लूंगी। आप बता दोगे तो हमको कितने देर रखना है। जांच एजेंसियों ने खुद कहा कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज हम आपसे जांच नहीं, हम आपको फिर बुलाएंगे। अब इस बात को भी तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे सोनिया गांधी घबरा गई हो, जांच के लिए तैयार। तो इसके षड्यंत्र, बड़े ओछे हथकंडे जो भाजपा सरकार अपना रही है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, शास्त्री जी जवाब लेता हूं उनसे। शास्त्री जी, देखिए केशव जी,
वेद प्रकाश विद्रोही जी बड़े मंजे खिलाड़ी हैं, प्रवक्ता भी हैं, लेकिन विरोधाभासी बयान के अंदर अपने आप फंस जाते हैं। और विरोधी भाषा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ आप जब ये पूछते हैं कि भाई किसी भी जांच एजेंसी की जांच को रुकाने या उसके तरीके के ऊपर यदि कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास सर्वोच्च संस्थाएं न्यायिक व्यवस्था है और इस देश का सुप्रीम कोर्ट के प्रति दुनिया इस मानती है कि ये निष्पक्ष है। और कांग्रेस के पास तो इतने बड़े नेता और इतने बड़े वकील हैं कि वो एक आतंकवादी को भी छुड़ाने के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खोल सकते हैं। तो यदि किसी प्रकार की आपत्ति आपको है, गलत है, तो जनता को और जिस प्रकार के आपके समाचार पत्रों के माध्यम से और जांच एजेंसियों से पता चला, हिंसक भी प्रदर्शन हुए हैं, गाड़ियां फूकी गई हैं, तोड़ी गई हैं, जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। तो आपको यदि लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो इस देश में कानून तो है, आपको सोचना चाहिए। एक बार कोर्ट तो जाकर देखिए आप कि ये गलत हो रहा है। आप कोर्ट को भी या तो आप सम्मान नहीं देना चाहते या कोर्ट के प्रति आपका अविश्वास है, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। आप यदि देश के कानून में विश्वास रखते हो तो कानून की लड़ाई, कानून का मंदिर न्यायालय है, वहां जाना चाहिए। और यदि आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते हो तो जांच पर राजनीति नहीं, आपके पास मुद्दे और होने चाहिए जिसके लिए आपको प्रदर्शन करना चाहिए, आपको हेजिटेशन करना चाहिए, ज्ञापन देने चाहिए, आपको भूख हड़ताल करनी चाहिए। वो देश के अंदर बहुत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के साथ ईडी पूछताछ क्यों करे? इसी को राजनीतिक आपने हथकंडा क्यों अपनाया? इसलिए मैं पूछता हूं, या तो कोर्ट और कानून में आपका विश्वास नहीं है या आपका मुद्दा इतना कमजोर है कि वहां आपको हेल्प नहीं मिल सकती, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में काम है और इसलिए किसी भी जांच एजेंसी को रोक नहीं सकते। आप केशव जी एक विचार कीजिए, आप एक मिनट, मैं एक बात पूरी कर दूं। इस देश के अंदर महिला के नाम से, इस देश के अंदर 75 प्लस की बात से, इस देश में बीमारी के नाम से यदि जांच एजेंसियां जांच करना बंद कर देगी तो आपके कार्यकाल का तो पूरा कर आए आप। दूसरी सरकार का जब कार्यकाल आया तो आपकी एज हो गई, आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, आपको कोरोना हो जाएगा और इस देश के कानून को आप ठेका दिखा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देश के कानून का सम्मान करना सीखो और राजनीति के आधार के ऊपर आप प्रदर्शन करना सीखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से यदि सरकारें बदलती तो विद्रोही जी इस देश के अंदर भाजपा का शासन ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सब चीजें आपके पास थी, आपने प्रयोग किया, लेकिन सत्ता आपके हाथ से इसलिए निकल गई क्योंकि जनता का विश्वास नहीं था। उस असली बात को समझो और उसके ऊपर वर्क करो, जिससे कि आपको टीवी चैनल्स पर जनता के सामने आने में आपको संकोच नहीं करना पड़े। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। विद्रोही जी वो पूछ रहे हैं कि कोर्ट में चले जाइए अगर इतनी ज्यादा परेशानी है तो, क्योंकि वहीं पर समाधान निकलेगा। केशव जी, शास्त्री जी ने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं। हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। हम जब छुपाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम कोर्ट में संरक्षण के लिए किस लिए जाएं? हमारे खिलाफ तो कोई मुकदमा ही नहीं है, हमारे खिलाफ तो कोई एफआईआर ही नहीं है। ईडी ने हमको बुलाया, हम जा रहे हैं। जब ईडी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगी, कोई आरोप लगाएगी, कोई कार्रवाई करेगी, तभी तो हम जाएंगे कोर्ट में। अभी तो जिस बात को लेकर तो फिर विरोध क्यों? सड़कों पर क्यों? कोई जांच एजेंसी आपके साथ अन्याय कर रही है तो आपको जरूर जाना चाहिए कोर्ट में। शास्त्री जी, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ। आपका सवाल देने के लिए मैंने कहा, शास्त्री जी ने कहा तो मैंने नाम लेकर कहा आपके सवाल का जवाब दूंगा। शास्त्री जी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो। जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी दिल्ली के में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने अप्रैल 2021 में उस प्रोसीडिंग पर स्टे ले रखा हाई कोर्ट के अंदर। ये भी एक दुनिया का एक अकेला मामला है कि एक व्यक्ति किसी के ऊपर इस्तगासा करता है और जब वो गवाही पर आता है मामला तो खुद
इस्तगासा करने वाला स्टे लेकर बैठ जाता है, वो कार्रवाई नहीं। अर्थात सुब्रमण्यम स्वामी भी कार्रवाई नहीं चाहते, केवल इसको राजनीतिक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। अब शास्त्री जी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर क्यों निकले। शास्त्री जी, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होती तो जवाब मिल गया होता। हम सड़कों पर जो आपका आडंबर है, जो दुरुपयोग है ईडी का, आईटी का, सीबीआई का, उसकी पोल खोलने के लिए निकले हुए हैं। और शास्त्री जी, इसको उदाहरण देना शुरू करता हूं मैं आपसे। अभी आपने हमारे बागी नेता बिश्नोई जी कोई कुछ दिनों बाद, क्या 1-8 दिन में आप बीजेपी में शामिल कर लेंगे, उसको मंत्री बना देंगे, या उसके लड़के को आप चुनाव लड़वाएंगे आदमपुर से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ही कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, विदेशों में काला धन का केस शुरू कर रखा है, उसके पासपोर्ट जब्त करवा रखे हैं। कुलदीप बिश्नोई सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां उनको पासपोर्ट वापिस नहीं मिले। भाऊ बिश्नोई के खिलाफ आपने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। आप 5-7 दिन के अंदर जो कल तक काला धन रखने वाला था, जो कल तक वाला था, उसको आप क्या मंत्री बनाएंगे? ठीक है। उसके बेटे को आप विधायक का चुनाव लड़वाएंगे? ठीक है। क्या वो भाजपा में जाते ही पाक साफ हो जाएगा? यही आप सर्टिफिकेट देते हैं। हेमंत बिस्वा जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं आसाम के, भाजपा में शामिल होने से पहले उनके खिलाफ ईडी की जांच थी, सीबीआई की जांच थी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच थी। अब उन मामले को 8 साल हो गया। मुझे आप बता दो, 8 साल में आपने एक भी कार्रवाई की हो तो? ठीक है। आप कहते हैं सरकारें नहीं। लास्ट बात कहते हैं, मैं जवाब लूंगा। मैं उससे पहले फतेहाबाद की तस्वीर जान लेता हूं। अजय मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके सर। अजय मेहता, बताइए जरा किस तरह का प्रदर्शन रहा फतेहाबाद में? केशव, देखिए, आज कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है अपने आप में एक ये भी ऐतिहासिक प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि आज पहली बार लंबे टाइम के बाद पहली बार ऐसा नजर आया है कि जो कांग्रेस है वो एकजुट होकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। यानी कि तमाम जो गुट थे, जो जिन गुटों में बटा हुआ कांग्रेस बोलते थे, वो आज बटी हुई नजर नहीं आई थी। तमाम गुट एक ही बैनर के नीचे खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, और इसका एक ही मकसद था, जो ईडी की तरफ से जो जांच हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, उसके प्रति जो रोष व्यक्त करना था और अपना एक मैसेज सरकार तक पहुंचाना था कि ये इस तरह की जो जांचें हैं, जो एक उनका जो ईडी का प्रयोग जो कांग्रेस की करेंगे, दुष्प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना था कि इस तरह की जो जाति हैं वो सहन नहीं होंगी। तो ये एक मैसेज इनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि कांग्रेस एकजुट नजर आई है। केशव, अमित, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर। और जो फतेहाबाद से अजय बता रहे हैं कांग्रेस की एकजुटता नजर आई है, वो देखने को भी मिला था कल, चाहे राजधानी के अंदर प्रदर्शन हो, चाहे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हो। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इस मुद्दे का एक दूसरा पहलू कांग्रेस की एकजुटता के लिए भी साबित हो सकता है? निश्चित रूप से केशव, आपने बात जो उठाई है वो जायज है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से दिखाई देती रही है, चाहे हरियाणा की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों में, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नहीं बनती, आपस में उनके बयानबाजी का दौर कभी न कभी चलता रहता है, उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ते रहते हैं। इसी तरह से हरियाणा में भी रहती है स्थिति। अब हरियाणा में भी बदलाव देखने को मिला है। हुड्डा साहब ने पूरी अपनी जो उदय भान जी को बनाकर उसके बाद सारी कांग्रेस बदली है, जैसा विद्रोही जी भी जानते होंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शनों के जरिए साथ साथ दूसरे तमाम मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी मजबूती भी दिखाने की कोशिश कांग्रेस जन कर रहे हैं। सिरसा में भी ऐसा नजर आया और दूसरे तमाम इलाकों में भी नजर आया जहां जहां प्रदर्शन हुए। और रही बात ईडी से पूछताछ की, जहां भी अभी विद्रोही जी बता रहे थे कि जो पूछताछ का जो उसको लेकर विरोध नहीं है, इस तरह जहां भी कहीं भी प्रदर्शन हुए हैं, उनके नेता जहां भी बोले हैं, उन्होंने यही बात कही है कि ईडी की पूछताछ के विरोध में, और विद्रोही जी प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं पूछताछ के विरोध में नहीं है प्रदर्शन। तो तमाम अगर बात करें तो राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई के आरोप लगाते हैं, साथ साथ पूछताछ का विरोध भी है। मैं कल भी केशव बोल रहा था तो मैंने कहा कि एक सामान्य आदमी को भी अगर पूछताछ में शामिल किया जाता है तो उसे सहज भाव से हो जाना चाहिए। पुलिस भी अगर बुलाती है उसे शामिल तफ्तीश करने के लिए तो उसे हो जाना चाहिए। पूछताछ से कोई डर नहीं है, पूछताछ में जाना चाहिए, चाहे किसी की भी हो, चाहे साधारण आदमी हो, चाहे कोई देश का नेता। देश का संविधान और कानून
उम्र का लिहाज नहीं करते। कई ऐसे बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे बड़ी उम्र के बावजूद उन्हें अभी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा हुई है। उससे पहले उन्होंने जेबीटी घोटाले में सजा काटी है। तो उम्र का लिहाज कानून नहीं देखता, पद प्रतिष्ठा नहीं देखता, सब समानता के हिसाब से चलते हैं। इसलिए इस बात का विरोध नहीं होना चाहिए, सहज भाव से शामिल होना चाहिए। विरोध का तरीका तमाम दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेकर किया जाना जायज है। और जो राजनीतिक आरोप जो लगते हैं वो लगते रहना चाहिए, लेकिन किसी भी जांच का हिस्सा बनने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी केशव। शास्त्री जी, जैसे वो कोलंबस था ना, दूसरे देश की खोज करने के लिए निकला था और पहुंच गया अमेरिका, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी निकली है विरोध करने के लिए और हो गई एकजुट? देखिए, इसके लिए तो धन्यवाद बोलना चाहिए इनको। वेद प्रकाश विद्रोही जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। देखो जी, आपकी कृपा हुई और हम बिखरे पड़े थे और आपने एकजुट कर दिया। विषय ध्यान से इनको सुनना चाहिए कि इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर जांच एजेंसियां हैं, उनके पास जांच की अथॉरिटी है, उनके पास फैसले की अथॉरिटी नहीं है। और यदि आज से पहले किन्हीं के पास यदि जांच गई है तो इतने आप बीजेपी के लोग लगाए थे, बहुत आरोप नहीं लगाए थे, केस नहीं चला था, वो तो सीधे जेल गए थे। और जेल के बाद में भी नो वकील, नो अपील, नो दलील। और 2 साल के बाद उनको पता चला था कि घर का रास्ता कौन सा है, उन समय को भूल गए। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बदले की भाव से नहीं, कानून इस देश के अंदर राज कर रही है, भाजपा सिद्ध कर रही है। देश का कितने से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन कानून की नजर में क्या है? आप ओम प्रकाश चौटाला जी का जैसे अमित जी ने उदाहरण दिया, 90+ है, आप तो 75+ है, अभी तो 15 साल बाकी है। लेकिन उससे पहले यदि अपनी बात सोचेंगे तो आपने राजनीतिक विरोधियों को, मैं इस बात को और ज्यादा पुरानी नहीं कहता, राजनीतिक विरोधियों को केवल विरोध करने का अधिकार नहीं है, ये साबित किया था कांग्रेस ने। और मैं कहता हूं, बड़ी बात कह रहा हूं, जीने का अधिकार छीना कांग्रेस ने ऐसे लोगों से जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मैदान में खड़े होकर बात करने की कोशिश की। भूल गए इन बातों को? याद करना चाहिए। 80 का दशक एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर पकड़ा गया था, जेलों की सलाखों के भीतर पहुंचा था, और उसके बावजूद कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। मैं जवाब देता हूं, बीमारी के कारण से या यातनाओं के कारण से, और कितने लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्ववर्ती जनसंघ के पास खिलौने नहीं थे, मैं जवाब लेता हूं, वीर थे, साहसी थे, राष्ट्रभक्त थे, मजबूत लोग थे। उन्होंने सबको मुकाबला करते हुए और कांग्रेस को परास्त करके आज देश के अंदर सत्ता के केंद्र पर पहुंचे। मैं जवाब लेता हूं। वेद प्रकाश जी, समय कम है, उसी हिसाब से जवाब दीजिएगा सर। ठीक है सर। शास्त्री जी ने और अमित जी ने दोनों ने एक सवाल उठाया है कि भाई जांच में उम्र नहीं होनी चाहिए, जांच से क्यों घबरा रहे हो? मैं तो पहले ही कह रहा हूं, हम जांच से नहीं घबरा रहे। पर शास्त्री जी और अमित जी दोनों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरा विरोध दूसरा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है, कोई FIR ही नहीं है, आप हमारे खिलाफ कोई आरोप दिन क्यों चुना? विद्रोही जी, केशव जी, फिर ये दिन क्यों चुना जो आपने? आपकी एजेंसी हमको नहीं, फिर आपने विरोध का प्रदर्शन का दिन आज क्यों चुना? हमने इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं। हम जाओ ना, फिर प्रदर्शन क्यों? हम यही तो आगजनी क्यों? शास्त्री जी, नहीं, हम आगजनी नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड विद्रोही जी, अगर कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, तो फरवरी में जमानत किस बात की मिली थी सर? ऐसा है सर, वो ईसगा का था। ईसगा, आप जरा हिंदुस्तान के कानून को थोड़ा सा समझिए। किसी के खिलाफ, मैं कल आपके खिलाफ एक इस्तिगासा कर देता हूं कि केशव जी ने चर्चा के दौरान मेरा अपमान किया, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, इस्तिगासा कर दूंगा। इस्तिगासा होते ही सबसे पहले आपको और आपके चैनल हेड को या आपके मालिक को, जिनको मैं आरोपी बनाऊंगा, उनको बुलाया जाएगा। आपको जमानत लेनी पड़ेगी। वो जमानत लेने का मतलब ये होता है कि जब भी कोर्ट आपको बुलाए आप आए। उसके बीच में गवाहियां होती हैं, केस बाद में होता है। तो इस गाथा एक प्रक्रिया है न्यायिक, ठीक है, उसमें हर एक व्यक्ति को जमानत लेनी ही लेनी पड़ती है। ठीक है, और आप पत्रकार हैं, आपके खिलाफ तो बहुत से केस। ठीक है शास्त्री जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा इस बात का, बहुत जल्दी से, केवल 10 सेकंड दे पाऊंगा। देखिए इस्तिगासा हो कोई, हमने तो निकाला, लेकिन विरोध का दिन आज क्यों चुना? को ईडी ने सम्मन के लिए बुलाया,
और आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे देश के ना तो ये कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, आप कह रहे हो कि हम राजनीति के लिए मैदान में हैं। तो राजनीति का मुद्दा ये है क्या? राजनीति का मुद्दा ईडी की पूछताछ क्यों बना? ठीक है। राजनीति का मुद्दा महंगाई क्यों नहीं बना? बेरोजगारी क्यों नहीं बना? ठीक है। कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके नाम से आपके साथ जनता आती नहीं है। ठीक है सर। इसलिए आपने ठीक है सोनिया जी का